मीठे बाबा कहते, बाबा के सामने अच्छे अच्छे सुनने वाले बच्चे बैठे हों तो बाबा भी फिर नशे से सुनाते हैं। तो ऐसे ही श्रोता और वक्ता दोनों का गहन संबंध होता है एनर्जी का। अगर श्रोता अच्छा है, एनर्जीफुल है वक्ता, तो श्रोता को एनर्जी में ले आता है, और अगर श्रोता अच्छा है तो वो वक्ता की एनर्जी भी बढ़ा देता है। तो आप सभी बहुत लगन से सुनने वाले हैं, सही समय पर उपस्थित हो जाते हैं। और बड़ी बात है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, अभी सुनने से आगे जो बाबा कहते सिर्फ वर्णन करने वाले नहीं, वर्णन के बाद मगन यानी समाने वाले, तो आपकी वो क्वालिटी है। आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट्स में सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। हम एक एक विषय को ले रहे हैं। अभी हमने पीछे सूक्ष्म अवस्थाओं को लिया, अशरीरी अवस्था, अव्यक्त अवस्था, निराकारी अवस्था, बीजरूप अवस्था। अभी जो सत्य प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम हैं, उसको हम ले रहे हैं। अभी आज का हमारा सत्य का नियम है। वैसे सच के बारे में बहुत सी बातें हम सुनते हैं, संसार में भी हैं वो, लेकिन बाबा उनको प्रैक्टिकल करके दिखाता है, करवा के दिखाता है। नियम तो पहले से ही है वो, जैसे सत्य के बारे में, सच तो बिठो नच, साच को आंच नहीं, सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं, सच्चे दिल पर साहेब राजी, साफ दिल मुराद हासिल। तो इस प्रकार से सत्य के बारे में, गॉड इज ट्रूथ, कितनी बातें हैं। और आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि यदि इनमें से आपने मात्र एक नियम को अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन द्वापर के बाद मनमत और परमत आने के कारण वर्तमान में भी ज्ञान मिलने के बाद भी, क्योंकि देह अभिमान के वश अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार के भय आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो भगवान मिलने के बाद भी, स्वयं भगवान के मुख से सुनने के बाद भी, स्वयं भगवान के हमें गारंटी देने के बाद भी, एक बार नहीं बार बार गारंटी देने के बाद भी हमें उन नियमों पर, जिन्हें हम सुनाते भी रहते हैं, परंतु उन नियमों पर हमें संपूर्ण निश्चय नहीं हो पाता है।
यदि निश्चय हो जाए तो आपके पुरुषार्थ की, आपके जीवन की कहानी परिवर्तन हो जाए। हर एक ने अपने अपने लेवल पर इन नियमों पर चलने का प्रयास किया है, कर रहे हैं, परंतु अब हमें उसकी और गहराई में जाना है। कल ही हम एक ग्रुप के साथ चर्चा कर रहे थे, उसमें से आप भी जुड़े थे काफी। आज दूसरा ग्रुप भी साथ जुड़ा है। सच तो बिठो नच, कि जो सत्य होता है उसके भीतर से एक नेचुरल आनंद का फाउंटेन पैदा होता है। अगर हम अपनी खुशी को, अपने आनंद को आज चेक करेंगे तो वो कैसा है? नेचुरल है, खुद ब खुद पैदा होता है, या पैदा करना पड़ता है? संकल्प लेकर के पैदा करना पड़ता है, या 6 मास के बच्चे की तरह, या देवताओं की तरह नेचुरल है? क्या कहेंगे आप? लिख करके बता सकते हैं आप। संकल्प लेकर करना पड़ता है। अभी हमें संकल्प की स्मृति से अपने उस आनंद को, उस खुशी को भीतर से लाना पड़ता है, और वो भी हर बार संकल्प लेने पर भी नहीं आता। जब कोई परिस्थिति, कोई बात बड़ी होती है तो फिर बार बार कहने पर भी वो पैदा नहीं होता। इसीलिए ये पाठ हम बार बार पढ़ाते हैं। जब हम मिलते आपस में, आपको भी बार बार अपने को रोज 1000 बार पढ़ाना चाहिए, मैं बड़े आनंद में हूँ। अनकंडीशनल आनंद को पैदा करने की का अभ्यास आपको करना चाहिए, क्योंकि खुशी के लिए, आनंद के लिए हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। इस संसार ने हमको गलत पाठ पढ़ा दिया था, जाने अनजाने में सबको गलत पाठ पढ़ा दिया गया कि सारी जिंदगी मेहनत करो, ये कमाओ, वो कमाओ, ये करो, तब आनंद मिलता है। और ये भूल जाता है ये संसार कि हम आनंद पाने की यात्रा में नहीं है, हम आनंद खोने की यात्रा पर खो चुके हैं। हम आनंद के साथ आए थे, या आनंद को ढूंढ कर जाएंगे? क्या है उत्तर? क्या है सही उत्तर? क्या है? हम सही आनंद के साथ, सच्चे आनंद के साथ आए थे, या हम आनंद ढूंढ रहे हैं? क्या कहेंगे? हम आए थे, ढूंढ तो इसलिए रहे हैं क्योंकि जिस आनंद के साथ आए थे वो हमने गंवा दिया है, इसलिए ढूंढ रहे हैं। हम आनंद के साथ आए थे, तो अनकंडीशनल आनंद का नियम है ये, सच तो बिठो नच। छोटा बच्चा सच्चा होता है,
किसी चीज का ज्ञान भी नहीं होता है, फिर भी खुश आनंदित हो। ऐसे ही देवताओं का है। तो अभी हम आज जिस नियम को अध्ययन कर रहे हैं वो है, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी जरूर, पर डूबेगी नहीं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज केवल इसको इतने में जान लें, श्रीमत सत्य है, मनमत और परमत असत्य है। श्रीमत सत्य है, मनमत और परमत असत्य है। तो यदि हम श्रीमत पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पर, नियमों पर चलते हैं, तो ये समाज, मनमत और परमत का समाज, आपको सहज रूप से उस पर चलने नहीं देगा। आपको ही नहीं, संसार में जब भी सामाजिक विचारधारा से अलग किसी ने चलने का प्रयास किया, तो इस समाज ने उसका विरोध किया है। और भले ही उसके मरने के बाद फिर इसी समाज ने उसे वर्षों तक पूजा है। आज भी जिनकी पूजा होती है, जिनके वर्णन होते हैं, ईसा मसीह, विवेकानंद, दयानंद, उनके जीवन काल में देखो, कबीर, रहीम, तुलसी, उनको कितना अपोजिशन का सामना करना पड़ा था। ब्रह्मा बाबा को देखो, शिव बाबा ने आकर के विचारधारा बदल दी, नई संस्कृति, नया संसार पैदा करना था, तो नए संस्कारों की बात की, पवित्रता की बात की, शुद्ध अन्न की बात की, तो कितना विरोध हुआ। हमें कम से कम इतनी सांत्वना तो रखनी चाहिए, इतना तो हमें सुकून रहना चाहिए कि हमें सत्य का मार्ग पता है। हमें रोज मुरलियों में बाबा सत्य बताता है। दुनिया में तो सत्य क्या है ये भी मालूम नहीं है, लेकिन हमें बाबा बता रहा है रोज। लेकिन उस पर भी चलना, अब उसके लिए ये नियम हमको समझना पड़ेगा कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी जरूर, पर डूबेगी नहीं। लेकिन झूठ की नाव कई बार ऐसा लगता है बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन वो एक दिन में डूब जाती है। रोज आप टीवी पर देखो, कितने साधु संत महात्माओं के कहानियां डूबती दिखाई देती। रोज कितने नेताओं की, कितनी अभिनेताओं की, कितने बिजनेसमैन, कितनों की कहानियां जो कल बहुत अच्छी थी, कल टॉप पर थे, करोड़पति थे, आज रोडपति हो गए, जेल में हैं, क्योंकि झूठ की नाव पर सवार थे। हमें अपने जीवन में पहले तो ये डिसाइड करना है कि सत्य पर चलना है या असत्य पर चलना है। हाँ जी, लिख करके बता सकते हैं।
सत्य पर चलना है या असत्य पर चलना? हम ये क्यों पूछ रहे हैं? हम बिल्कुल क्लियर आपके आपके मुख से, आपकी कलम से, आपके आपके विचार जानना चाहते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। अच्छा, ठीक लिखा आपने, बहुत अच्छा है, बधाई है आपको। परंतु आप दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि हम चलते किस पर हैं? सत्य पर। अभी 1 नंबर डाल के लिखना ताकि ताकि हमें किस क्वेश्चन का उत्तर पूछ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। 1 नंबर लिख करके चलते किस पर हैं? सत्य, असत्य या मिक्सचर? सोच करके जवाब देना है क्योंकि इसके बाद और भी प्रश्न आने वाला है। सत्य, असत्य या मिक्सचर? कईयों ने एकदम सत्य लिख दिया था, उनको मिक्सचर वाली ऑप्शन पता नहीं थी, उन्होंने 2 में से 1 चुन लिया था, सिर्फ सत्य लिख दिया था। अभी देखो 100% क्या आ रहा है? मिक्सचर। श्रीमत में थोड़ा सा मनमत, थोड़ा सा परमत मिलाकर मजेदार जैसे मिक्सचर बनता है दुनिया में, ऐसे ही मिक्सचर मत हम पैदा कर लेते। लेकिन प्योर जो श्रीमत है, प्राप्ति वही कराएगी, विजय वही कराएगी। सत्य की मार्ग पर चलने पर जरूर आपकी नैया को अप डाउन किया जाएगा, चाहे दूसरों के द्वारा, चाहे आपके खुद के संस्कारों, पुराने संस्कारों के द्वारा अप डाउन होगी, हिलेगी वो। लेकिन हमें सत्य पर अगर जो चलते रहते हैं उनकी विजय अवश्य होती है। इसलिए बहुत सी बातों में आप सभी को समाज का, परिवारों का अपोजिशन सहन करना पड़ता होगा, बहुत सी बातों में। लेकिन ये हमारा व्यक्तिगत अधिकार भी है। अब हम कैसे चलते हैं, मुझ आत्मा ने इसको कैसे, पहले काफी समय स्टडी किया और देखा कि नहीं, ये लोग दुनिया नहीं चलने देती है। अगर उसके अनुसार हम आज्ञाकारी होके चले तो फिर भी वो चलने नहीं देती है। ठीक है, लेकिन फिर निर्णय किया कि अब सत्य को समझकर सत्य पर कदम रखेंगे, फिर उसके लिए कुछ भी सहन करना पड़े। तो बहुत सुंदर रिजल्ट्स उसके बाद आए और बहुत आनंद में वृद्धि हुई, बहुत प्राप्ति हुई उसमें। लेकिन वो भी श्रीमत के अनुसार, जैसे बाबा कहते हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी बात आपको करनी है, बाबा की मुरलियों का गहन अध्ययन। ये नोट कर लीजिए। नो ब्रदर, नो सिस्टर, ओनली फादर एंड मदर। क्योंकि ब्रदर सिस्टर्स या ज्यादातर आत्माएं वो मिक्सचर मत पर चल रही, ज्यादातर। तो उनको फॉलो करने में आपके अंदर भी वो मिक्सचर मत आने की संभावना होती है।
लेकिन परमात्म मत को अगर समझा आपने, उसमें आपको न केवल मत मिलती है, मत के साथ शक्ति भी प्राप्त होती है, बाबा का सहयोग भी प्राप्त होता है। कई बार कुछ भाई बहन सत्य के पथ पर कदम तो रख देते हैं, फिर उनके अंदर भय पैदा हो जाता है। सत्य पर रख रहे हैं और रखना चाहते भी हैं, जैसे पवित्रता के मामले में, शुद्ध अन्न के मामले में। ये दो धारणाएं तो हमारी मेन है, बाकी तो दुनिया भी स्वीकार कर लेती है। ये दो धारणाएं मुख्य हैं जो संसार को स्वीकार नहीं होती हैं, खासकर फैमिली वालों को। तो जब अब हम चाहते हैं भगवान की मत पर चलना, परंतु भय किसका होता है? संबंधियों का। अब जिस मन के अंदर भय है तो उसे क्या कहेंगे? वो मन सत्य पर है या असत्य पर है? जिसके अंदर भय है, क्योंकि भय जो रिजल्ट है वो असत्य का रिजल्ट है। बहुत धैर्य से सुनना इस टॉपिक को, ताकि आज के बाद आप, और पहले ही चल रहे हैं आप, लेकिन और भी जो सूक्ष्म भय या जो व्यर्थ है, भय तो एक फैक्टर बताया है, व्यर्थ संकल्प ये भी किसकी निशानी है? श्रीमत सत्य की या मनमत परमत या असत्य की? अगर मेरे मन में व्यर्थ भी चलता है तो भी मैं असत्य पर हूं। बड़ी सूक्ष्मता से देखना है कि सत्य के रिजल्ट क्या होते हैं। सत्य के रिजल्ट हैं परमानंद, अतीन्द्रिय सुख, प्रभु प्रेम में मगन स्थिति, रूहानी दृष्टि और स्थिरता, स्थित प्रज्ञता। ये सत्यता के रिजल्ट्स हैं। निर्भयता, भय नहीं होता। लेकिन यदि भय है, व्यर्थ है, तो इसका मतलब अभी मैं संपूर्ण सत्य पर नहीं चल रही। तो सत्य पर चलने के लिए इस नियम को बार बार अपने मन को पक्का करें। पक्का कराइए कि सत्य की नाव डूबेगी नहीं। पर ये तो भगवान ने भी कहा, हिलेगी डुलेगी जरूर, तूफान जरूर लगेंगे। अगर सत्य पर चलने वालों को तूफान ना लगे, फिर तो पूरा संसार सत्य पर चल लेता। सत्य पर तूफान अवश्य लगेंगे। जब आप पवित्रता का बीड़ा उठाएंगे, ब्रह्मा बाबा ने उठाया, जिस आत्मा ने जीवन में कभी कोई अपशब्द ना बोला हो अपने बच्चों तक को भी या दूसरों को कभी मुख से, तो उस आत्मा को गालियां खानी पड़ी। पूरे समाज की, जिस समाज ने उनका इतना सम्मान करता था, उसी समाज से उनको भयंकर अपोजिशन सहन करना पड़ा। इसके लिए बाबा की जो जीवन पलटाने वाली कहानी है, मैं निवेदन आप सभी से करेंगे हम कि आप सभी नए भाई बहन भी जुड़े होंगे, कृपया यज्ञ हिस्ट्री की 2 बुक्स जीवन को पलटाने वाली, पार्ट 1 पार्ट 2 अवश्य 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 पढ़ें।
उसमें आपको सत्य की पर चलने की शक्ति प्राप्त होगी। बाबा मम्मा ये यज्ञ कैसे सत्य के आधार पर इस दुनिया में जीरो से हीरो तक पहुंचा है, कैसे 140-45 देशों तक एक कहानी पहुंची है, ये आपको जानने को उसमें मिलेगा। प्रैक्टिकल में एक मनुष्य भी ऐसा कर सकता है, वो आपको उसमें सीखने को मिलेगा बाबा के जीवन के चरित्र वर्णन से। नंबर 1 तो वो, दूसरा मुरली, अव्यक्त वाणी या साकार वाणियों को अच्छी तरह से हल्केपन में नहीं लेना, बहुत गहराई से स्टडी करना है बाबा की वाणी के महावाक्यों को। हमने जब से ये शुरू किया है इतना सूक्ष्म रिजल्ट, इतने सूक्ष्म रिजल्ट्स उसमें आ रहे हैं। अभी हम बता रहे थे 1-2 दिन पहले भी कि सिर्फ इतना, आज कई नए भाई बहन जुड़े होंगे उनके लिए बता रहे, यदि भगवान परम धाम से धरती पर आ गया, आकर के एक बार किसी से मिला और उसने एक बार कहा कि बच्चे मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम चिंता मत करना, बस इतना कहकर भगवान सदा के लिए चला गया, सदा के लिए। अभी तो 86 इयर्स लगाने के बाद गया, लेकिन अगर भगवान मात्र इतना कह दे आकर परम धाम से कि मैं तुम्हारा साथी हूं, तो क्या हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाने चाहिए या नहीं? यस और नो, यस और नो। लिखो लिखो और लिखो, यस और नो। देखा? आवश्यकता केवल क्या है कि ये जो भगवान ने आकर के ये कहा है मैं तुम्हारा साथी हूं, इसकी इम्पोर्टेंस को अपने मन को सिखाना, यहाँ पर हमारी कमी रह जाती। उसकी इम्पोर्टेंस को हम अपने आप को सिखा नहीं पाते कि भगवान ने कहा है ये बार बार आपको अपने आप को सिखाना है कि भगवान ने कहा है और भगवान कभी झूठ नहीं बोलता। सिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मन को निश्चय नहीं है, दिमाग को भले निश्चय है, मन को निश्चय नहीं, दिल को निश्चय नहीं। और जिस दिल को निश्चय जिस दिन हो जाएगा, उसी दिन से सत्य पर कदम चल पड़ेंगे, निर्भय हो जाएगा, आनंद युक्त हो जाएगा। हर व्यर्थ